Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Let's start our lecture. Chapter number 1, problem solving, and the topic is examples of flowchart. Students, ये examples of flowchart की second video है. प्रीवियस वीडियो में भी हमने flowchart की examples को ही डिस्कस किया था. वो सिंपल flowchart था. आज जो है वो हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंडीशनल फ्लो चार्ट, यानी कि किसी भी कंडीशन का जो है वो फ्लो चार्ट कैसे बनता है. कंडीशनल मीन कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उसका फ्लो चार्ट कैसा बनेगा. स्लाइड देखिएगा. अब इस स्लाइड में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मार्क आपको शो हो रहा है. इसको हम इस सिंबल को हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम डायमंड सिंबल कहते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है एक और फ्लो चार्ट है. उसमें भी येस और नो या ट्रू और फॉल्स जो भी कंडीशन अगर हमें दी गई हो किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, तो उसके लिए जो फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करते हैं उसमें हम डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं. यानी कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए ये सिंबल यूज़ होता है. ठीक है. बाकी सिंबल्स का आपको पता होगा कि ये प्रोसेसिंग के लिए होता है और ये भी प्रोसेसिंग यानी रेक्टेंगल साइन जो है वो प्रोसेसिंग के लिए होता है. स्टार्ट में जो उसके ओवल शेप होती है एंड इनपुट आउटपुट के तौर पर हम पैरेललोग्राम को यूज़ करते हैं. अब स्टूडेंट आज की जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं क्या है. 7th प्रॉब्लम है ये, यानी कि 7th फ्लो चार्ट की एग्जांपल है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन. यानी कि हमने देखना है कि नंबर ऑड है या इवन है. जो भी हमें नंबर दिया गया है उसको हमने चेक करना है और उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, या तो वो ऑड होगा या वो इवन होगा. अब सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम उसका फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं. तो इसका फ़्लो चार्ट जो है वो कैसे बनेगा. n स्टूडेंट्स जो हमें दिया गया है वो कोई भी नंबर हो सकता है, या वो इवन होगा या वो ऑड होगा. और इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं. और ऑड नंबर्स जो 2 पर डिवाइड नहीं होते उनको हम ऑड नंबर कहते हैं. यानी 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन जो भी नंबर्स हैं वो ऑड नंबर कहलाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड में एक फ्लो चार्ट बनाया गया कंडीशनल. सबसे पहले स्टार्ट बटन है, यानी कि स्टार्ट जो उसका किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए हम ओवल शेप यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद इनपुट के तौर पर हम ये साइन ये वाला जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं. अब प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास जो है वो क्या है? रिमाइंडर n mod 2 है. यानी कि n mod 2 क्या? n कोई भी वैल्यू हो सकती है. मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि n कोई भी यूज़र कोई भी वैल्यू दे सकता है, जिसमें 1 से लेकर जो भी वैल्यू 100 तक, या जैसे रैंडमली जिस तरह भी कोई भी वैल्यू हो सकती है. 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, 60 हो सकता है, या 61 हो सकता है. तो वो कोई भी नंबर हो सकता है इनपुट के तौर पर. और जब प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो प्रोसेस करेगा, यानी कि जो उसकी कंप्यूटेशन होगी उसमें जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो उससे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स ये हम डिसीजन लगाएंगे. यानी कि डायमंड सिंबल से हम शो करेंगे कि आया कि रिमाइंडर 0 है या रिमाइंडर 0 नहीं है. तो उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि अगर रिमाइंडर 0 है तो प्रिंट n इज़ इवन. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो प्रिंट n इज़ ऑड. तो स्टूडेंट्स ये एक कंडीशनल फ्लो चार्ट था जिसमें कंडीशन बताई गई है कि अगर येस है तो इवन नंबर है, अगर नो है तो ऑड नंबर है. नेक्स्ट स्लाइड में देखें. अब रिमाइंडर हमारे पास क्या आया? 0. तो हमारा जो प्रिंट क्या होगा? इवन होगा. और अगर हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा देन प्रिंट ऑड नंबर और नो. फॉर एग्ज़ाम्पल n mod 2 क्या है?
n mod 2 mod मीन्स होता है कि डिवीजन करनी है। n कोई भी वैल्यू हो सकती है, बिलफर्ज आपने n 5 लिया हुआ है। देन अब 5 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो ये हमारा जो फ्लो चार्ट है वो प्रिंट क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा n इज़ ऑड, ये वाला, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमारा रिमाइंडर 1 आया है नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आई है? दोबारा से देखिए कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 रह गया है, यानी कि हमारा रिमाइंडर 1 आया है। तो हमारी कंडीशन जो हम चूज़ करेंगे वो क्या है, हम क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट n इज़ ऑड, और उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट जो है एंड है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड देखिए स्टूडेंट्स। इसमें हमने एक फ्लो चार्ट बनाना है और उसमें टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स दिए गए हैं। ये 9th एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट की, जो आपकी बुक से ही रिलेटेड है, यानी कि आपकी 9th एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट की है। और इसमें हमने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स एज आ इनपुट दिए हैं, और इसका हमने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है कि अगर मार्क्स 80% हैं तो क्या ग्रेड आएगा, 70% है तो क्या ग्रेड आएगा, 60% है या 50, 40, 30 ऐसे ही अप टू सो ऑन, जितने भी ग्रेड्स के लिए हमें परसेंटेज होती है उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा ग्रेड बनेगा। तो हमने ये एक फ़्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, अब पहले हम स्टार्ट करते हैं और फ्लो लाइन हमें बताती है कि हमारा फ़्लो चार्ट किस तरह फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये तो आप सबको अब स्टूडेंट्स पता है। अब उसके बाद ये भी एक कंडीशनल फ़्लो चार्ट है, हम कंडीशन यूज़ करेंगे, यानी कि वो सिंबल यूज़ करेंगे डायमंड सिंबल, क्योंकि हमें ये एक डिसीजन मेकिंग फ़्लो चार्ट है और इसमें हमने कंडीशन है इसमें कि आया कि अगर मार्क्स जो हैं वो 80% है तो ग्रेड जो है हमारे पास A+ होगा। अगर हमारे मार्क्स 70% है तो हमारा ग्रेड क्या है, A है। यानी कि जो भी मार्क्स आएंगे हम उसके हिसाब से अपनी कंडीशन शो करते जाएंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर परसेंटेज हमारी अबव है 80 से तो हमारा ग्रेड क्या है, A+। तो इसके लिए अगर 80 से अबव हुए तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि येस हो जाएगी और हमारा ग्रेड A+ आउटपुट के तौर पर आ जाएगा। नहीं तो हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, यानी अगर मार्क्स 80 से बिलो हैं और 70 से अबव हैं तो हमारा ग्रेड क्या है, A येस हो जाएगा। और नहीं तो अगर हमारा ग्रेड A नहीं है तो हमारा जो कंडीशनल फ़्लो चार्ट है वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स सारे हम कंडीशंस को चेक करते जाएंगे। ये देखिए सारी कंडीशन को चेक करेंगे कि मार्क्स कितने हैं तो उसके हिसाब से हम ग्रेड जो है वो शो करते जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में भी देखें, लास्ट पे जब हमारे मार्क्स परसेंटेज अगर हमारी बिलो अबव है 33 से तो ग्रेड E है, अगर 33 से बिलो है तो ग्रेड F होगा और प्रिंट कर दिया जाएगा ग्रेड कोई भी आउटपुट। यानी कि ये तो मार्क्स पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं, उस हिसाब से जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती जाएंगी और हमारा फ़्लो चार्ट भी उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखें। अब स्टूडेंट्स आपके लिए ये एक्टिविटी है, ये 2 फ़्लो चार्ट जो थे वो आपकी एक 7 और एक 9 ये आपकी बुक से रिलेटेड हैं, और बाकी जो फ़्लो चार्ट हैं वो आपने अपनी नोटबुक्स पर ड्रॉ करने हैं और देखने हैं। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि टू डिटरमाइन नेम ऑफ वीक डे फ्रॉम अ गिवन नंबर वेयर वीक डेज आर एज्यूम्ड फ्रॉम मंडे टू संडे एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। यानी कि ये एक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये एक्टिविटी भी है स्टूडेंट्स, आपने इसको सॉल्व करना है और
नेक्स्ट है टू डिटरमाइन वेदर ए ग्रेटर देन बी, इफ़ ए ग्रेटर देन प्रिंट येस, अदरवाइज प्रिंट बी या नो। ये दो फ्लो चार्ट हैं जो मैंने आपको एग्जांपल्स में पहले सॉल्व कराए हैं। तो स्टूडेंट्स आपने उनको फॉलो करते हुए इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी एज अ एक्टिविटी सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स पर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका वर्क है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।